नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध करुणा की अपार मूर्ति हैं, दया के सागर हैं। उन्होंने अपने समय में भ्रमित समाज को सद्धर्म का मार्ग दिया, जातिवाद मजहब संप्रदाय से मुक्त परम मुक्ति का मार्ग दिया। जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव, सदाशिवता, सहृदयता और मैत्रेयी जैसे दिव्य शिक्षाएं भगवान बुद्ध ने प्रदान की। भगवान बुद्ध का जन्म एक अलौकिक घटना के निमित्त है। जन्म के साथ ही भगवान बुद्ध को दैवीय प्रेरणा, दैवीय अनुभूतियां होती थी। जब भगवान बुद्ध ने देखा, बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था, वो शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में, हर कार्य में सकुशल थे, प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आते थे। और भगवान बुद्ध ने जब देखा कि उनके राज्य पर हमला हो गया और उन्होंने प्रयास किए कि खून खराबा ना हो, बात को शांति से सुलझाया जाए, लेकिन क्षत्रिय परिवार में शांति की भाषा कौन सुनता है। और उसी संदिग्ध स्थिति को देख के उन्होंने संसार की नश्वरता को देखा, राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या डाह जलन को देखा, आपसी बैर और विरोध को देखा, बेमनुष्यता को देखा और अपने हृदय में अशांति, दुख, कष्ट, पीड़ा, वेदना को देखा। इन सारी स्थितियों में उन्होंने जीवन को दुख में, और वो परिस्थिति दुख में थी, ऐसा देखकर उन्होंने संन्यास लिया और वो अपने प्रथम गुरु के पास गए, आचार्य अलार कालम। उनसे उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली और वनों में जाकर के कठोर साधना और तप किया। साधना करते करते बुद्ध का मन समाधि की अवस्था में पहुंच गया। समाधि की अवस्था में मन निर्विचार, भावना रहित, संकल्प विकल्प रहित हो गया और उनके मन में जो भय था वो शांत हो गया। लेकिन उन्हें पूर्ण मुक्ति नहीं मिली। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि जब मैं समाधि की अवस्था में होता हूँ तो मेरे मन में विचार, भावनाएं, चिंतन नहीं होते। मैं निर्विचार समाधि की अवस्था में रहता हूँ, लेकिन समाधि से बाहर आने के बाद पुनः जीवन में कष्ट, दुख और वेदना का अनुभव होता है। गुरुदेव ने कहा कि जहाँ तक मैं पहुँचा, मैंने साधना की, वो सब कुछ मैंने सिद्धार्थ तुम्हें बता दिया, सिखा दिया। अब तुम मेरा आश्रम ले लो, मेरे शिष्यों की प्रतिनिधि बनकर उनका मार्गदर्शन करना, और मैं वृद्ध हो गया हूँ। बुद्ध ने कहा कि गुरुवर, मेरा जीवन का उद्देश्य सत्य की खोज है, शांति की प्राप्ति है। मुझे आश्रम और ये शिष्य समुदाय स्वीकार नहीं। और भगवान बुद्ध आगे गए और गुरुओं से मिले, साधना सीखे, समझे, निरंतर साधना करते रहे। साधना करते करते सिद्धार्थ इस अवस्था में पहुंच गए कि उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि इससे आगे जो ज्ञान है अध्यात्म का, वो कोई गुरु हमें दे नहीं सकता। और वो अकेले ही निरंजना नदी के किनारे ध्यानस्थ हो गए, एक बट वृक्ष के नीचे। और उस बट वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। उन्होंने संकल्प किया कि हम शरीर पीड़न तप करेंगे। उन्होंने आहार त्याग दिया, भोजन त्याग दिया। निरंतर ध्यान साधना करते करते उनका शरीर क्रस काय हो गया। शरीर अत्यंत कमजोर और क्रस हो जाने से चलने फिरने में ही चक्कर आते थे। एक बार बुद्ध चले और बेहोश हो गए, वो गिर गए। तब उस पास के गांव से एक लड़की आई, वो देवताओं को भोजन चढ़ाने के लिए। उसने बुद्ध के मुंह में थोड़ा सा खीर डाली और सोचा मन में कि इन पत्थर के देवी देवताओं को भोजन देने से कई लाख गुना पुण्य इस सन्यासी को भोजन खिलाने में है, जो कठोर तपचर्या में संलग्न है।
फिर बुद्ध को होश आया और वो चले और अपने आसन पर बैठ के विचार करने लगे कि शरीर को सुखा देने से, तपा देने से मुक्ति संभव नहीं है। समस्या शरीर में नहीं, चित्त में है, वृत्तियों में है, भावनाओं में है। और बुद्ध ने भोजन ग्रहण करना आरंभ कर दिया। वो थोड़ा सा चावल और खीर लेते थे और निरंतर ध्यान करते थे। गांव के कुछ बच्चे उनसे मिलने आ जाते थे, जैसे अरुवेला गांव से स्वास्थी जो एक चरवाहा था, वो बुद्ध से मिलने आता, कभी भगवान बुद्ध के लिए चावल ले आता और बुद्ध उसी वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ रहे। निरंतर ध्यान करते करते भगवान बुद्ध का चित्त पारदर्शी हो गया। वो जिस व्यक्ति को देखते उसके अंतर चित्त में स्थित दुखों के कारणों को भी देख पा रहे थे। उन्हें दिव्य दृष्टि और अंतरंग दृष्टि प्राप्त हो गई। वो एक ही जगह पर बैठे बैठे कहीं भी आ जा सकते थे अपनी चिंतन शक्ति, चित्त शक्ति से। समाधि की उस अवस्था में परम शांति की अनुभूति होती है, ऐसा सिद्धार्थ कहते हैं, जहाँ संकल्प विकल्प नहीं, तरंग नहीं, विचार नहीं, भावना नहीं। और उस शून्य अवस्था में पहुँचने के बाद भी बुद्ध को अभी निर्वाण नहीं प्राप्त हुआ। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक केवल परम पद की प्राप्ति नहीं हो जाएगी हम आसन से नहीं हटेंगे, और घोर समाधि में लीन हो गए। निरंतर समाधि में लीन रहने से सारे संस्कारों का नाश हो गया। और जैसा कि हम योग दर्शन में पढ़ते हैं, तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थान, सारी वृत्तियों का नाश होने के बाद दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वयं वही बात बुद्ध के साथ घटी, वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गई, परमात्म स्वरूप में स्थित हो गई और परम शांति परिनिर्वाण को प्राप्त हुई। निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति के साथ ही उन्होंने देखा कि मेरे मन का अज्ञान ही मुझे दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। बुद्ध ने कहा, ओ अज्ञान के पैरी, मैंने तेरे मार्ग को छिन्न भिन्न कर दिया। मैंने तुझे अपने अंदर से समाप्त कर दिया, जो तू मुझे जन्म जन्म से भटका रहा था। मेरे मन में जो भावनाओं का आघात था वो तुम्हारे चलते था, चूँकि अज्ञान के चलते सब हो रहा था, विद्या, अज्ञान, मोह। और अज्ञान का नाश करके बुद्ध केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। करुणा की मूर्ति, अपार दया के सागर, परम शांत चित्त भगवान बुद्ध समाधिस्थ थे। जब गांव के बच्चे उनसे मिलने आए तो बोले, गुरुदेव आज आप कुछ विशेष लग रहे हैं। बुद्ध ने पूछा, मैं कैसा विशेष लग रहा हूँ? बोले, जैसे चंद्रमा के स्वाति, जैसे अभी चंद्रमा उदय ही हुआ हो आकाश से, प्रकाश पुंज चेहरा, तेजोमय स्वरूप, करुणा और गंभीरता से युक्त। तो भगवान बुद्ध जब स्वरूपस्थ हुए तो वो परमात्मा का प्रकाश, सत्य का प्रकाश उनके ध्यान में, उनके हृदय में उतर आया और उन्होंने उसी अवस्था से लोगों को उस धर्म की शिक्षा और मुक्ति का मार्ग देना आरंभ कर दिया। कुछ गांव के बच्चे संतरे लाए थे। बुद्ध भगवान ने सचेतन अवस्था में उन संतरों को ग्रहण करने की प्रक्रिया सिखाई और वो निकल गए। आत्मज्ञान के साथ ही भगवान बुद्ध ने सोचा कि मैं पहले अपने गुरु से मिलूंगा और उनसे इस विषय पर डिस्कशन करूंगा कि मैंने जिस परम धर्म, सद्धर्म का मार्ग खोजा है, मुक्ति का मार्ग पाया है, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कैसे ध्यान करना है। थे वो उनसे मिले। उनका भी जो दूसरे गुरु थे उनसे मिलने गए तो उनका भी शरीर लगभग पूरा हो गया था। फिर वो अपने उन मित्रों से मिले जो साधना काल में उनके साथ ध्यान कर रहे थे, आचार्य कैंडन, मोदल ज्ञान, असज्जी, महानाम और आनंद। उन्होंने बताया कि मैंने सद्धर्म का मार्ग खोज लिया है। पहले उन्होंने कहा कि हम बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे, बुद्ध की चरण वंदना नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध को उन्होंने एक स्त्री से बात करते देखा, उसके हाथ से भोजन खाते देखा, तो उनको लगने लगा ये तो भ्रष्ट हो गया।
लेकिन भ्रष्ट होना या ना होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप स्त्री से बातें करते हैं या मिलते हैं। एक सामान्य घटना है, ये तो अवधारणाओं का शिकार हैं सब लोग जो सही को सही नहीं समझ पाते। उसके बाद उन्होंने अपने मित्रों को ध्यान की विधि बताई, जिनमें से एक को तो उपदेश करते ही श्रेय प्राप्त हो गया, मुक्ति, और उसी मार्ग पे चल के कुछ एक लोगों को महीना, किसी को साल 2 साल में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो भगवान बुद्ध ने जो मार्ग दिया संसार को, वो जीव कल्याण के निमित्त है। उसके बाद उन्होंने कई साधना काल में असहनीय दुख झेले, कष्ट झेले, और सत्य को प्राप्त कर उस मार्ग को जन जन तक सुलभ कराने के लिए वो पग भ्रमण करते थे। और उन्होंने अपने जीवन काल में करोड़ों आत्माओं का कल्याण किया, लोगों को सद्धर्म और मुक्ति के मार्ग पर चलाया, स्वयं मुक्ति प्राप्त की, औरों को भी मुक्ति के मार्ग पर चलाया। और भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा जो मार्ग है मुक्ति का, वो एकदम साफ सुथरा है। 4 आर्य सत्य हैं, जीवन में दुख है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि संसार में दुख है, असल में संसार में तो दुख है ही, लेकिन असली दुख हमारे अंतर मन में है, हमारी समझ में, हमारी चेतना में, हमारी भावनाओं में। तो बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है। यदि जीवन में दुख है तो कारण तो होगा ही। तो दुख का कारण है इग्नोरेंस, अज्ञान, अविद्या, मोह। उसी के कारण हम जड़ जगत, जड़ पदार्थ को सत्य मानते हैं। और दुख के कारणों से मुक्त होने का उपाय है अष्टांगिक योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और पंचशीलों का पालन करना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, किसी जीव को पीड़ा ना देना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और अहिंसा को धारण करना, हिंसा ना करना। तो भगवान बुद्ध ने नया क्या बताया? भगवान बुद्ध ने वही सब बताया जो वैदिक काल के ऋषियों ने बताया, जो वेद उपनिषद हमारे योग दर्शन में संकलित है। बताने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। भगवान बुद्ध की भाषा पाली थी या वो कोई और भाषा में उपदेश करते थे, लेकिन उन्होंने वही मार्ग बताया जो उनसे पूर्व ऋषि मुनियों ने बताया। क्योंकि योग विद्या, योग की जो प्रक्रिया है वो तो पहले से चली आ रही है। कोई गुरु आते हैं समाज में तो वो अपनी नई शब्दों के साथ वो चीज़ समझाते हैं। तो भगवान बुद्ध प्रज्ञा, शील और समाधि पर बहुत जोर देते हैं। योग अभ्यास करने से प्रज्ञा का विकास होता है, और प्रज्ञा के विकास से संस्कारों का नाश। शील साधुता के वो गुण धर्म है जो एक साधक को धारण करने हैं। अपरिग्रह, जरूरत से ज़्यादा चीज़ों का संग्रह ना करना। और संतोष के साथ समाधि की ओर गति करना। समाधि की अवस्था में चित्त निर्मल, प्रशांत और एकाग्र हो जाता है। चित्त के जो मल हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इच्छा, वासना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये चित्त के मल हैं, जिससे चित्त मलिन है, दूषित है, अपवित्र है। ध्यान करने से चित्त की धुलाई होती है, चित्त निर्मल होता है। शरीर पर संयम करने के लिए भोजन पर संयम अनिवार्य है। भगवान बुद्ध कहते हैं साधक का भोजन ही उसकी पूरी साधना है। भोजन की मात्रा सात्विक, संतुलित और कम होनी चाहिए। जितना कम भोजन लेंगे आप, उतना आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मन ध्यान में लगेगा। यदि आप राजसी, तामसी चीज़ें बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपसे ध्यान होगा ही नहीं। और वाणी पर संयम, आपका व्यवहार सदस्यता और मैत्रीपूर्ण हो। सभी प्राणी पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, सबको जीने का अधिकार है। किसी के साथ हिंसा मत करो। शांति और निर्वैर, सबसे मैत्रीतापूर्ण व्यवहार करो।
जिससे कि आपके आसपास का माहौल, आपके आसपास के लोगों में प्रेम और सदास्यता रहे। भगवान बुद्ध कहते हैं सचेतन अवस्था में रहो, अपने मन में चलने वाले विचार, भावनाओं, संकल्प, विकल्प पर आपका ध्यान हो। दृष्टा भाव से देखो कि मन में क्या चल रहा है, कैसे विचार चल रहे हैं। उन विचारों पर संयम करने के लिए निरंतर ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान करने से धीरे धीरे मन निर्मल होगा, शांत होगा और एक अवस्था आएगी कि आपका मन, आपके चित्त का निरोध और विलय हो जाएगा और आप आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। मुक्ति, निर्वाण या परमात्मा एक अवस्था है जो साधक को ध्यान से प्राप्त होती है। भगवान बुद्ध के साधना काल में बहुत से लोग मिले। एक उनका चचेरे भाई का लड़का था, देवदत्त, जो उनसे घृणा और नफरत और द्वेष करता था। उनके हर काम में उनकी निंदा करना, उनकी आलोचना करना, उनको नाना प्रकार से सताना, ये सारे काम वो करता था। बुद्ध के सम्मान, व्यक्तित्व, ख्याति से जलन और ईर्ष्या करता था। उसने राजा प्रसेनजित के लड़का बिंबिसार, चूंकि राजा बिंबिसार का लड़का प्रसेनजित से मिलकर षड्यंत्र किया और बुद्ध पर नाना प्रकार के इल्जाम लगाए। उन्होंने इल्जाम लगाए कि बुद्ध ने एक स्त्री के साथ व्यभिचार किया और उसको मार के अपनी कुटिया के पीछे गाड़ दिया, और ऐसा उस राजा ने ही करवाया था सैनिकों के साथ, और बुद्ध पर इल्जाम डाल दिया, बुद्ध को बदनाम कर दिया। इससे बुद्ध संघ में तो फूट पड़ी ही, साथ में बेमनुष्यता फैली। फिर भगवान बुद्ध ने लोगों को बुलाया, अपने शिष्यों को, भिक्षुओं को, और संबोधित करके कहा कि देखो, धर्म के मार्ग में ये सब होता है। जिसने भी किया है ये पाप, ये प्रज्ञा अपराध, उसको प्रकृति ही दंड देगी। और कुछ दिन बाद उन सैनिकों में आपसी झगड़ा हो गया और उन्होंने आकर के स्वयं बताया कि हमने ये किया। और किसने कराया? राजा प्रसेनजित ने और देवदत्त ने मिलकर ये षड्यंत्र किया। तो कहने का मतलब है कि जो महापुरुष हुए उनके व्यक्तित्व पर लांछन हमेशा लोगों ने लगाए हैं। जो सत्य के मार्ग पर चले उनको प्रताड़ित किया, पीड़ा दी, सताया है। ऐसा आज भी है, हमेशा से था। जिन महापुरुषों ने धर्म के मार्ग पर चले, कठोर तप किया, साधना किया, जन कल्याण के लिए लोगों को उन्होंने धर्म का ज्ञान दिया, और उसी समाज ने उन महापुरुषों पर अत्याचार किया। ये पहले भी था, आज भी होता है। भगवान बुद्ध ने समाज का कल्याण किया, लोगों को मुक्ति का मार्ग दिया। एक निकृष्ट जाति, उस समय भारत की वर्ण व्यवस्था में जिसे सबसे नीच कहा जाता है, उस जाति का एक लड़का था सुमित, जिसे भगवान बुद्ध ने दीक्षा दी और समानता का अधिकार दिया। भगवान बुद्ध कहते हैं कि धम्मम शरणम गच्छामि, जो धर्म की शरण में आ गया वो सब समान हो गए, वो जाति पात मजहब संप्रदाय से मुक्त हो गए। संगम शरणम गच्छामि, जो संघ की शरण में आ गई, वो संघ का मतलब यहाँ एक ग्रुप नहीं है, बल्कि सिद्धांतों का जो अनुसरण कर रहा है धर्म के, वो संघ की शरण में है। धम्मम शरणम गच्छामि, और जो धर्म की शरण में है उनका कल्याण ये सिद्धांत करेंगे। तो दूसरे शब्दों में भगवान बुद्ध ने साधना की और सत्य को पाया, मुक्ति का मार्ग प्राप्त किया, और जन जन के हृदय में शांति और सत्य, प्रज्ञा और शील समाधि के बीज स्थापित किए। पृथ्वी पर समय समय पर श्रेष्ठ आदर्श महापुरुष होते रहते हैं और जन कल्याण के लिए वो अपना योगदान और समय और जीवन देते हैं। भगवान बुद्ध का मार्ग अत्यंत सरल और सहज है। 3 सूत्र प्रधान हैं। शरीर की शुद्धिकरण और संशोधन के लिए आप भोजन की मात्रा सात्विक और अल्प कर दें, उससे शरीर रोग मुक्त, शांत और स्थिर होगा। दूसरा,
शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को संयमित करने के लिए आप विपश्यना ध्यान करें। श्वास और प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करें। तीसरा सिद्धांत, एकांत में रहें। अपना व्यवहार सदाशता और मैत्रीपूर्ण रखें लोगों के प्रति। और इस साधना पद्धति को करने से आपको मोक्ष और निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। भगवान बुद्ध ईश्वर को लेके कहते थे कि मैं ना तो ये कहता हूँ कि ईश्वर है, ना मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि मुक्ति सर्वोपरि है। मान लो किसी व्यक्ति को किसी ने बाण मार दिया हो और वो घायल हो, तो उसके लिए क्या ये जानना जरूरी है कि बाण मुझे किसने मारा, कब मारा, क्यों मारा? उसके लिए सर्वप्रथम चिकित्सा और उपचार है। तो मेरा मार्ग चिकित्सा है, उपचार है। जो चित्त में कसाय हैं, क्लेश हैं, जो जीव की पीड़ा के कारण है, मैं उनसे मुक्ति की बात करता हूँ। भगवान बुद्ध ने पूजा पद्धतियाँ, मूर्ति पूजा, पिंडदान और भी प्रकार की प्रथाओं का खंडन करते हुए मुक्ति का मार्ग स्पष्ट किया, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि जीव का कल्याण ध्यान और मुक्ति में ही संभव है। उन्होंने मुक्ति का मार्ग बताया जिस पे चल करके इस जीव को भवसागर से मुक्ति मिल सके। ओम श्री परमात्मने नमः।